वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एफडीआई एंड एफआईआई दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द होस्ट कंट्री। तो ये जो एफडीआई एंड एफआईआई ये जो है ये बेसिकली फॉरेन कैपिटल के सोर्सेस है, मतलब फॉरेन से जो कैपिटल होस्ट कंट्री में आता है। अभी देखिए, एफडीआई एंड एफआईआई ये दो जो टर्म है इस रिलेटेड फॉरेन कैपिटल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये वर्ड कॉमन है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी किसी कंट्री में होती है उस कंट्री को हम टर्म यूज करते हैं होस्ट कंट्री। यानी अगर इंडिया में किसी फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होता है तो उसे हम उस केस में इंडिया को हम होस्ट कंट्री कहेंगे, और जो भी कैपिटल आया है इंडिया में बाहर की कंट्री से उसे फॉरेन कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो अभी एफडीआई एंड एफआईआई ये बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है फाइनेंशियल वर्ड में, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि देखिए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो ये सिलेबस का पार्ट भी है। तो देखिए, जैसे कि हमने इसके बारे में डिस्कस किया, एफडीआई इज बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन की कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी अगर डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज इन द प्रोडक्टिव असेट्स। देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती है प्रोडक्टिव असेट्स में। ओके, सो व्हेन फॉरेन कैपिटल इज invested in the productive assets or for the production purpose उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर टेस्ला ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसने इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, और अगर टेस्ला ही क्यों, अगर कोई दूसरी कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की और उन्हें लगता है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और उस कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्शन पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव असेट में, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया या कोई भी प्रोसेसिंग एक्टिविटी लगाई, असेंबलिंग प्लांट लगाया, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट बिजनेस। ओके, जब भी कोई फॉरेन की एंटिटी या कंपनी इंडिया में डायरेक्टली किसी बिजनेस में एंगेज होती है उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और उस बिजनेस के लिए वो डायरेक्टली प्रोडक्टिव असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इवन देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन है, लाइक केएफसी है या पिज्जा के बहुत सारे ये फॉरेन ब्रांड्स है, इन्होंने इंडिया में स्टोर ओपन किए, तो ये भी एफडीआई के अंडर ही आता है बेसिकली। Right. So basically, when foreign capital is invested in the productive assets, okay, in the host country, it is known as the एफडीआई। तो यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया कि जिस कंट्री में ये इन्वेस्टमेंट की जाती है उस कंट्री को हम कहते हैं होस्ट कंट्री। ठीक है, नाउ next important point related to FDI is that basically FDI inflows in the country leads to the various बेनिफिट्स और एडवांटेजेस टू द होस्ट कंट्री। इसमें एक मेन एडवांटेज है कि जो लो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री है, उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन है ये बहुत लो होता है। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों लो होता है? क्योंकि देखिए, जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्री में या लेस डेवलप्ड कंट्री में, उन लोगों की जो बेसिक्स नीड्स होती है, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, वही फुलफिल नहीं हो पाती, तो वो सेविंग्स नहीं कर पाते, और वो सेविंग्स नहीं कर पाते इसलिए लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है डेवलपिंग कंट्री में। ओके, और एक चीज देखिए, अगर लोगों के बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो रहे तो वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे ना। और डेवलप कंट्री में क्या होता है, उनके सब बेसिक नीड्स कंप्लीट होते हैं और देन वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं और वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बेसिकली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से कैपिटल फॉर्म होता है। इवन आप जो आपके पैसे बैंक में रखते हैं, लाइक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसे रखते हैं, वो पैसे भी अल्टीमेटली कहीं तो एज अ कैपिटल ही यूज होते हैं।
ओके, या तो छोटे मोटे बिजनेसमैन उसे बोरो करते हैं या बड़ी कंपनी को वो एज अ कैपिटल वो लेंड किया जाता है अमाउंट, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये जो लो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री में उसे कुछ हद तक सॉल्व करता है। देन इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। रिसेंटली आपने न्यूज देखा रहेगा कि एप्पल जो है, एप्पल इंक्रीज, जिनका एप्पल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी एप्पल, उन्होंने इंडिया में 2 स्टोर्स ओपन किए हैं उनके कंपनी के स्टोर्स, एक मुंबई में और दूसरा दिल्ली में। तो अब तक वो स्टोर ओपन नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उसे इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अगर आपको इंडिया में आपके स्टोर ओपन करने हैं तो आपको एटलीस्ट 30% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करना होगा, या कुछ असेंबलिंग या प्रोसेसिंग प्लांट आपको इंडिया में लगाना पड़ेगा। आप जस्ट कहीं से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यहाँ पे स्टोर ओपन करके सिंपली नहीं बेच सकते। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एप्पल ने अपनी फर्स्ट जो असेंबलिंग प्रोसेस एक प्लांट था वो लगाया था बेंगलुरु में, उसके बाद 2 और जगह पे उन्होंने प्लांट लगाया, और उसकी वजह से देखिए ये जो एप्पल की जो फैसिलिटीज है, मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, असेंबलिंग वगैरह होता है, तो उस यूनिट में भी मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है इंडिया में। तो ये बेनिफिट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और देखिए एप्पल बहुत बड़ी कंपनी, बहुत मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, वो ऐसे ही इन्वेस्ट कर नहीं करते किसी कंट्री में। तो इंडिया में उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसीलिए इंडिया में इन्वेस्ट किया है एप्पल ने। अभी रिसेंटली जो स्टोर ओपन किए या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टार्ट की है, क्योंकि देखिए एप्पल के स्टोर सिर्फ वर्ल्ड में मोर देन 200 कंट्री है, उन 200 कंट्री में सिर्फ 22-23 कंट्री में ही उनके मोबाइल के स्टोर्स है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में उन्हें कितना बड़ा मार्केट दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से एफडीआई हेल्प करती है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द होस्ट कंट्री। साथ ही इट इंक्रीजेस द जीडीपी। यस, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द जीडीपी। देन इट इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। तो अभी एप्पल का जो केस देख रहे थे, हम एग्जाम्पल देख रहे थे, उस केस में क्या होगा, अगर एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है तो नेबरिंग कंट्रीज जो है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वहां पे इंडिया में जो उनका उनके एप्पल के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए वो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं ये नेबरिंग कंट्री में। तो ये भी एक होस्ट कंट्री को बेनिफिट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्टिव असेट्स इन द होस्ट कंट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी ये आई आई का बारे में डिस्कस करते, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी जो फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स है, अभी इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे वर्ड देखिए, वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है इंस्टीट्यूशनल, यानी जो फॉरेन में जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस केस में हम देखिए इंडिया के इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। एलआईसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं, तो वो इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? देखिए क्योंकि अगर एलआईसी के पास पैसा आया और उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं किया तो वो रिटर्न नहीं दे पाएंगे, ओके, उनका बिजनेस कोलैप्स हो जाएंगे, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द मनी ऑफ एलआईसी इज इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट में। तो ये जो एलआईसी है ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह से अगर फॉरेन की, मान लीजिए कि अमेरिकन कोई इंश्योरेंस कंपनी है और उन्होंने इंडिया में शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एफआई इज दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज मेनली इन द फाइनेंशियल असेट्स। ओके, इट इज इन दी फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द होस्ट कंट्री। अभी फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये जो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है इसे हम फाइनेंशियल असेट्स कहते हैं या सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्टली शेयर्स में होती है, डिबेंचर्स में होती है, बॉन्ड्स में होती है होस्ट कंट्री में। ओके, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली बिजनेस वगैरह नहीं किया जाता, जो बिजनेस है उसी में। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है कि इंडिया में
जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये बहुत अच्छा करेंगी, बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। अगर उसे इंडिया में डायरेक्टली प्लांट भी नहीं ओपन करना बट इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसके पास ऑप्शन क्या है, वो क्या कर सकता है, टाटा मोटर्स के शेयर खरीद सकता है, मारुति सुजुकी के शेयर्स खरीद सकता है, साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आइशर मोटर। तो इस तरह से जो लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, इंडियन शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, उनमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दिस इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली इन द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द होस्ट कंट्री। उसके बाद देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है होस्ट कंट्री को, तो एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होता है, फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी रह पाती है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे तो ट्रेडिंग होगा, और ज्यादा ट्रेडिंग मीन्स ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी मार्केट में। ठीक है, और ये इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओज जो आते हैं कंपनी के, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत बार आईपीओज में भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कैपिटल रेजिंग के लिए भी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अभी इन दोनों में देखिए डिफरेंस तो हमने समझ लिया, बट अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे होस्ट कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी होस्ट कंट्री को इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, तो देखिए एफडीआई से तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं शॉर्ट रन में, बट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इनके कुछ ड्रॉबैक्स है, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने इंडियन शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए और उन्हें लगा कि हमारी कंट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो इंडिया से पैसा विड्रॉ करके अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते, तो ये लाइक टेम्पररी कैपिटल रहता है होस्ट कंट्री में, और इसकी वजह से कभी कभी शेयर मार्केट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। देखिए हम बहुत बार शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज सुनते हैं ना कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर बेचे इसलिए हमारा शेयर मार्केट गिर गया। तो क्या होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज होती है। ओके, अगर आप नंबर सुनेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यू विल शॉक, दिस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 40 लाख करोड़। ओके, 40 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में, इंडिया में शेयर मार्केट में मेनली, ओके कैपिटल मार्केट में। तो इट इज वेरी ह्यूज नंबर ना। तो अगर वो अपना कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो वो ये यहाँ पे मार्केट पे इम्पैक्ट करता है। और ये ऐसा क्यों होता है, अभी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्फ्लेशन चल रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इसके वजह से वहां के फेडरल रिजर्व में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वहां पे इंटरेस्ट रेट अभी मोर देन 5% गए हैं, तो वहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि यहाँ से पैसा निकालते हैं और अपनी होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जो इंटरेस्ट इनकम है ये स्टेबल इनकम है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की होती है, वोलेटाइल, मतलब उसमें रिस्क तो है और वोलेटाइल भी होती है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का ये एक ड्रॉबैक होता है। तो इसीलिए हमारा जो शेयर मार्केट है ना, हमारे शेयर मार्केट में मैंने जो नंबर बताया कि मोर देन 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ही है इंडिया में। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रिलायंस हो गया या टाटा की बहुत सारी कंपनी है, उनमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको लगा अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो वो प्रॉफिट कमा के निकल लेंगे। ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है एफआईआईज की, ये प्रॉफिट पर्पस के लिए है। बट स्टिल हमारे इंडिया में कैपिटल मार्केट रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कॉमन लोगों को, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके पैसा कमा के ले जाते हैं। ओके, इसके बारे में हम अगर आप इंटरेस्टेड है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मतलब जुए जैसा है या यहाँ से कुछ रिटर्न भी कमा सकते हैं, किस तरह से ये बेनिफिशियल है, इस पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसमें मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।